प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकगण एवं सहयोगी साथी शिक्षकगण, आज हम लोग को बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला है कि हम लोग एकत्रित होकर के आज़ादी का जश्न मना सकें। इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लाखों की संख्या में कुर्बानियां दी, अनेकों की मांग उजड़ गए, अनेकों के घर उजड़ गए, तब जाकर के आक्रांत अंग्रेज और मुगलों से हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप सब बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर हम सब देशवासी मिलजुल कर रहेंगे तो आगे आज़ाद रहेंगे, एकता में बल है। अगर हम लोग आपस में बिखर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिखर जाएंगे, जाति पाति के नाम पर बिखर जाएंगे, ऐसी स्थितियों में फिर दूसरे देश को मौका मिल जाएगा कि जो हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। आप सबों को विद्यालय में यही पाठ सिखाया जाता है कि कैसे एक साथ रहा जाता है, एक साथ पढ़ा जाता है, और देश के प्रति आपकी भी जिम्मेवारी है। आप सब बड़े होकर के देश के एक होनहार नागरिक बनिएगा। आज से ही आप एकता की भावना आपस में विकसित कीजिए। आप अपनी भावनाओं को अपने माता पिता, अपने आसपास के रहने वाले लोगों तक शेयर कीजिए। मिलजुल कर रहने के लिए सीखिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो सब भारतवासी हैं, सब आपके भाई बहन हैं। उनके साथ सिर्फ बोलने मात्र से नहीं, कर्म और व्यवहार से भी उनके साथ भाई का व्यवहार कीजिए। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ भाई का व्यवहार कीजिएगा तो आपके अपने भाई से बेहतर आपके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन बच्चों, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज़ादी हमें मिली है लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी मिली है। अभी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आज़ादी की जरूरत है। आज देश के 90% लोगों को गरीबी से आज़ादी की जरूरत है। आज 60% से ज्यादा लोगों को सामाजिक आज़ादी की जरूरत है। लोग अपनी बातों को सभी के सामने कह नहीं सकते हैं, डर है उन्हें कि अगर हम बोल देंगे तो किसी तरह का हमारे ऊपर कार्रवाई न हो जाए। हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी की जरूरत है। आप ही देश के भविष्य हैं। आपको समाज में हो रही कुरीतियों को दूर करना होगा, अंधविश्वासों को दूर करना होगा। हमें अंधविश्वास से भी आज़ादी चाहिए। हमें जो भी गलत प्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह या फिर लड़कियों को दहेज दी जाने वाली, ये सब प्रथाओं से भी मुक्ति, आज़ादी चाहिए। और आप बड़े होकर के समाज में बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आप अपने आसपास जो भी लोग हैं, अपने घर में अपने माँ बाप हैं या अड़ोस पड़ोस है, सबसे पहले तो उनको बोलिए कि आप नशा से आजाद होइए। जब तक नशा से आजाद नहीं होगा लोग, तब तक वह स्वतंत्र सोच नहीं सकता है। और जब स्वतंत्र सोच नहीं सकता है, तब तक वो अपने बच्चे के विकास के बारे में नहीं सोच सकता है। हमारा तो बस एक ही मानना है कि अगर गरीबी से आजादी चाहिए तो बेहतर से बेहतर शिक्षा अपने बच्चे को देने का प्रयास करें। स्कूल बड़ा हो छोटा हो इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आप अपने माँ बाप बच्चों के साथ कितना समय दे रहे हैं। आप अपने व्यस्त समय निकाल करके अभिभावकगण अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 से 3 घंटा बिताइए। उनके साथ जो किताब की भाषा है उसमें बात करने की कोशिश कीजिए। जो होमवर्क मिलता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। कम से कम प्रतिदिन उनको अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करवाइए। धीरे धीरे प्रयास, जो आपका निरंतर प्रयास होगा, आगे जाकर के बच्चों को सफलता दिलाएगी। और हमारा ये 55 साल का ये अनुभव है कि जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे तब तक गरीबी से न आज़ादी पाएंगे, न अंधविश्वास से आज़ादी पाएंगे, न दहेज प्रथा से आज़ादी पाएंगे, और न समाज में बढ़ने वाले बेमनस्य से आज़ादी पाएंगे। आज नेतागण हम लोगों को जाति पाति के नाम पर तोड़ रहा है, हमें धर्म के नाम पर तोड़ रहा है। उसे वोट चाहिए, वोट के बाद वो कभी भी हम लोगों की तरफ देखने नहीं आता है। हमें उन नेताओं से भी आज़ादी चाहिए जिनका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना है और जनता के बीच में कोई काम नहीं करना है। आप अपने विद्यालय में, अपने घर में, अपने आसपास हर जगह लोगों को कम से कम कहिए कि आप भ्रष्टाचार नहीं कीजिए। अगर हम निरंतर प्रयास करते जाएंगे तो करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी अगर लगातार, गांधी ने सिर्फ स्नेह वाचन को बार बार आग्रह किया और अंग्रेज
अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा। अगर आपके माँ बाप भी नशे से गुलाम हैं तो उनको बार बार आग्रह कीजिए कि आप नशा छोड़ दीजिए, चाहे किसी भी तरह की नशा हो। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जाति पाति के नाम पर गुमराह करता हो, जो धर्म के नाम पर गुमराह करता हो, उन लोगों को भी सीख दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मन में कभी यह मत रखिए कि हम छोटे हैं, हमारी बात को कौन समझेगा। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। आप देश के महान नागरिक होने वाले हैं, आपकी बात सब लोग सुनेंगे। इसलिए एक बार अपने आसपास, अपने माँ बाप से, अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से ये विनम्र निवेदन कीजिए कि आप नशा से मुक्त होइए, नशा से आजादी पाइए। दूसरी, सबसे पहले भ्रष्टाचार से आजादी पाइए, गलत व्यवहारों से आजादी पाइए, दहेज प्रथा से आजादी पाइए, बाल विवाह से आजादी पाइए। लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए उत्प्रेरित कीजिए, चाहे वो किसी भी समाज की हो। अगर पढ़ने का अवसर मिलेगा तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आज भीमराव अंबेडकर उसके उदाहरण है, हमारे प्रधानमंत्री उसके उदाहरण है कि एकदम निम्न समाज से आने के बाद में भी और सर्वोच्च पद पर गए। तो आप सब भी आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ अपना हौसला बनाए रखिए। और फिर हम लोग अगले स्वतंत्रता दिवस के दिन इसी खुशहाली के साथ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।